सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला संपत्ति के, निजी संपत्ति के स्वामित्व और निजी संपत्ति के अधिग्रहण को लेकर दिया। महाराष्ट्र प्रॉपर्टी एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में 9 जजों की बेंच ने जो है यह ऐतिहासिक फैसला दिया है कि राज्य का संपत्ति के अधिग्रहण का जो अधिकार है राज्य का, वह असीमित अधिकार नहीं है। आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39 भी यह कहता है कि राज्य समुदाय के भौतिक संसाधनों, अब भौतिक संसाधनों में चाहे वो जमीन हो, जंगल हो, खादाने हो, पानी हो या अन्य किसी तरह की संपत्ति हो, समुदाय के हित में राज्य उसका स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से मैनेज करे जो समुदाय के अधिकतम हित को साधता हो, समुदाय के सामूहिक हित में हो। राज्य अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल करके संपत्ति के अधिग्रहण को मनमाने तरीके से या राज्य किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण करती रही है। महाराष्ट्र प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन के केस में यही सवाल उठाया गया कि क्या राज्य निजी संपत्ति के अधिग्रहण की असीमित अधिकार रखता है। तो देखिए, एक ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। 9 जजों की बेंच ने 8-1 के बहुमत से यह स्पष्ट कर दिया कि निजी स्वामित्व वाली संपत्ति के अधिग्रहण का जो राज्य का अधिकार है वो असीमित नहीं है। संपत्ति के अधिकार का संवैधानिक स्थिति क्या है, हम आइए इस पे भी बात करते हैं कि देखिए, संविधान का आर्टिकल 19(1)(f) के अंतर्गत और आर्टिकल 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। फिर भी 1975 में जो है राज्य ने 25th अमेंडमेंट से संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार होने के बाद भी जो है आर्टिकल 31C डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को राज्य का काम है रोकना, कि संपत्ति का संकेंद्रण कुछ लोगों तक न हो जाए, बहुत अधिक संपत्ति का संकेंद्रण किसी हाथ तक न हो, यह रोकना राज्य का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल 31C की ऐतिहासिकता को तो कायम रखा, लेकिन 39 भी कि राज्य भौतिक संपत्ति, भौतिक संसाधन के सामूहिक हित में किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण कर रही थी। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राज्य की यह शक्ति जो है असीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह जो निर्णय है, महाराष्ट्र अर्बन डेवलपमेंट जो राज्य की बॉडी है महाडा, उसके मामले से यह संबंधित था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय से जो सुप्रीम कोर्ट ने ही जो पहले निर्णय दिए, जैसे कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी का एक मामला था 1978 में, या दूसरे अन्य केसों में, दूसरे अन्य वादों में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय थे इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी निर्णयों को खारिज कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह कहा था कि समुदाय के हित में राज्य भौतिक संसाधनों के अधिग्रहण की जो राज्य की शक्ति है वो असीमित है। मतलब राज्य समुदाय के हित में भौतिक संपत्ति को, निजी संपत्ति का अधिग्रहण समुदाय के हित में किसी भी सीमा तक कर सके, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के ही ऐसे निर्णय को, जो कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी 1978 या अन्य बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को भी खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का यह जो निर्णय है वो भारत में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को लेकर ऐतिहासिक निर्णय है। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया और संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार हो गया। लेकिन संवैधानिक अधिकार भी जो है का अर्थ ठीक है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार, लेकिन संवैधानिक अधिकार भी कम महत्व नहीं रखता। तो संपत्ति का जो व्यक्ति का अधिकार है वह अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो है उसको एक ऐसी महत्ता प्रदान की है कि राज्य अधिग्रहण की जो राज्य की प्रकृति है, अब उस पर भी सुप्रीम कोर्ट
के फैसले का अर्थ है कि विचार होगा कि जब किसी व्यक्ति के निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है तो उस संपत्ति की प्रकृति क्या है, उपलब्धता क्या है, उसकी सामुदायिक कल्याण पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, निजी हाथों में संकेंद्रण को रोकने के लिए तो राज्य। इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय से निजी संपत्ति की सरकारी कार्रवाई को अब न्यायपालिका के जांच के दायरे को और मजबूत कर दिया है और यह सुनिश्चित किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कानून, समानता, संपत्ति और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्पष्ट अर्थ है कि संविधान के मूलभूत ढांचे का ध्यान रख के ही जो है राज्य काम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का यह भी अर्थ है कि आर्टिकल 14 इक्वल बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून के समक्ष समानता और कानून के संरक्षण के विरुद्ध राज्य की कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। संपत्ति के अधिकार को लेकर यदि आप अधिकृत कर रहे हैं तो वह आर्टिकल 301 जो संवैधानिक अधिकार बनाता है संपत्ति के अधिकार को, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि सार्वजनिक कल्याण और निजी संपत्ति के अधिकारों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलन कायम कर दिया है अपने इस ऐतिहासिक निर्णय से। और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जो है निजी संपत्ति का खासकर राज्य मनमाने तरीके से, कई बार कॉरपोरेट इंटरेस्ट में, कई बार जो है राज्य जो है कई अन्य कारणों से निजी संपत्ति का जो है मनमाना जो अधिग्रहण हो रहा था उस पे अब रोक लगेगा। व्यक्ति के निजी संपत्ति की रक्षा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का अधिकार और मजबूत हो गया है, अर्थात न्यायपालिका अब निजी संपत्ति के राज्य के मनमाने तरीके से अधिग्रहित करने पे जो है न्यायपालिका विचार कर सकती है और ऐसे राज्य के प्रयास को रोक सकती है। तो निजी संपत्ति के अधिग्रहण का राज्य का अधिकार असीमित अधिकार नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है अपने इस निर्णय में। थैंक यू।